हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग इडोटेरिया प्रकाशन के द्वारा जो एक समान अध्ययन का नया बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल 7500 प्लस MCQs दिया हुआ, उसी को हम लोग सेट वाइज कवर कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और 12 देखेंगे। टोटल 100 प्रश्न होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले का जो 10 प्रैक्टिस सेट तक का जो वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोगों वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे इसका PDF भी आप लोगों को विथ आंसर की के साथ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 11 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है इस सेट का, कह रहा है इसमें कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होती है, यह कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होती है, यह कथन जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए किसका, तो नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे अभिवहन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अभिवहन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, इसमें जो कह रहा है कि उपर्युक्त में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें ना तो एक होगा और ना ही दो होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें कह रहे कि निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी। तो वह अवस्था है बर्फ अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होती है, तो जल की गतिशीलता जो होती है वह न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रचुर मात्रा में होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो सही क्रम जो है वह है सबसे पहले मुख्य गुहिका, उसके बाद ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत और उसके बाद जाके लास्ट में बृहद्रांत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो वह बाह्यतम आवरण है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। किस संघ के सदस्य हैं वे, तो वह है इकैनोडर्मेटा संघ के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए इस सेट का। फ्रेंड्स, दिया हुआ इसमें कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो इसमें टोटल 2 प्रतिरूप जो है वह मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। राइट आंसर इसका समजात अंग होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो वह है संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा के जो संघ के जो जंतु होते हैं वे खारे जल में पाए जाते हैं। याद रखना है संघ पोरीफेरा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो वह है हरित लवक, जिसको कि क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यह पादप कोशिका में पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है।
ल्यूकोसोलिन जो है यह एक प्रोटोजोआ नहीं है, बाकी अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम जो है यह प्रोटोजोआ के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? तो इसमें देखिए, अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के अधिक का अवशोषण, यह जो है यकृत यानी कि लीवर का कार्य नहीं है। तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो यह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? मौर्य वंश के शासनकाल में, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यह जयसिंह सिद्धराज के जो ये सभा थी उसी को अलंकृत करते थे। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो यह पदवी प्रदान किया गया था शेख सलीम चिश्ती को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेस में कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो एक तरफ राजवंश दिया हुआ है और दूसरे तरफ उसका राज्य क्षेत्र है, मिलान करेंगे तो सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए का 3 यानी कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो है उसका राज्य क्षेत्र क्या था? तो गुजरात और राजस्थान। बी का 1 होगा। बी का 1 हो जाएगा यानी कि राष्ट्रकूट राजवंश जो है उसका जो राज्य क्षेत्र था वह था पश्चिमी दक्कन। सी का 2 होगा। पाल वंश का क्या हो जाएगा? तो बंगाल राज्य क्षेत्र। और उसके बाद चोल राजवंश यानी कि डी का 4 हो जाएगा। चोल राजवंश का राज्य क्षेत्र क्या था? तमिलनाडु था। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए इस सेट का 21 नंबर में। इसमें है कि निम्न सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? तो यह माना था शाह मोहम्मद गौस। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका कि फुतुह अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे अब्दुल मलिक इस्लामी। ठीक है, फुतुह अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अब्दुल मलिक इस्लामी। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? तो वह गुप्त शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह है माफ कीजिएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय जो है यह भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद 1930 ईस्वी में किसकी गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था? गिरफ्तार किया गया था अब्दुल गफ्फार खान को इसी वजह से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही होगा। 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? सही है, किसानों को प्रेरित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा? तो देखिए, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाने वाले कानून जो है यह 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक नहीं थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28 और इस क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना जो है यह साइमन कमीशन की सिफारिश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल सही। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो सर्वप्रथम यह पहचाना था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी के अनुसार कह रहा है, गांधी जी के अनुसार 4 ऑप्शन दिया हुआ है और सही आंसर इसका होगा गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन परस्पर संबंधित है। साध्य और साधन जो है क्या है? परस्पर संबंधित है। तो डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर में है कि लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही इसका हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है
दो में है, पहले इन्हें लेकाडीव, मिनिकॉय और अमीनदीव के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है इस सेट का, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है किससे? पुलिकट झील से जो है श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। विति लेवु एवं वानुआ लेवु द्वीप है, तो यह द्वीप है फिजी के, फिजी देश के। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? टोटल 5 देशों से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसके प्रमुख कार्य जो है उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा, याद रखना है। राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना और उपर्युक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? यह अधिकार है केवल संसद को। सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 37 नंबर में कह रहा है कि लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करें, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह कथन किसका है? यह कथन है आर के लक्ष्मण का। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको? तो यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को क्या करता है? मान्यता देता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? जिला परिषद के जो अध्यक्ष है यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करती है? वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 275। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नामीब मरुस्थल कहां स्थित है? नामीब मरुस्थल कहां स्थित है? तो यह स्थित है अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? याद रखना है यह एक वर्ष में एक बार आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारीपूर्ण खपत और उत्पादन में संबंधित है? तो वह है SDG 12। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेबर के रूप में जाना जाता है? वह राज्य है मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा फसल है वो? तो वह है सरसों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है? यह मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर डी जो है देखिए बिल्कुल सही होगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और किसके बीच अंतर जानता है? सही है, विनिमय पत्र के बीच। ऑप्शन नंबर जो बी है देखिए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है? सही आंसर विसरण। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। और आइए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ, कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है, वह कौन सी गैस है? तो वह है ऑर्गन गैस। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। और फ्रेंड्स आइए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें है यजुर्वेद के बारे में, कह रहा है कि इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धवयु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है इसमें। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है और यह गद एवं पद दोनों में है। तो यह यजुर्वेद के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य था। उसके बाद सोमवेद के बारे में जो दिया हुआ है, कह रहा है कि इसके ऋचाओं के पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद के बारे में है कि इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है।
इनमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। और कुछ नोट्स है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है वह अथर्ववेद है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वेदों की संख्या टोटल 4 है, वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 28 और उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है तो 108 है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर जो 12 है उसका क्वेश्चन। तो इस क्रम में इस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अत्यधिक निम्न, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं। तो याद रखना है इसे संधारित्र कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उसके बाद गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है क्योंकि, तो यह वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है इसी वजह से। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है। वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है। वह है CH2। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। तो वह है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है। तो यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कहां पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है। तो यह होता है यकृत यानी कि लीवर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो यह परगमन कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन आंतरीय रस तथा अग्नाशयी रस के स्राव को नियंत्रित करता है। तो वह हार्मोन है सेक्रेटिन हार्मोन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर होगा। अंतराली संयोजी ऊतक जोड़ता है। तो यह आवरण को पेशियों से जोड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ट्राइक्लोसन बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव प्रतिरोधी एजेंट है और यह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है किसमें। तो यह एक धड़कन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में कि जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में प्रेरकनाशियों की मात्रा का बढ़ना जो है यह जैव आवर्धन से, इसी का जो है यह तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अनावृत बीजियों में पत्र कलिका द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें देखा जाता है। यह देखा जाता है साइकस में। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। उसके बाद अशोक को विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक राजाराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित है। यह समर्पित है शिव भगवान यानी भोले शंकर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद मिस्र में पुरातन ममियों में धमनियां किसके उचित परिरक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती है। सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए प्रत्यास्थ तंतु के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथन किसके संदर्भ में सही है। सही आंसर इसका कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था। उस समय वह पंजाब का राज्यपाल था और डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर।
किस सिख धर्मगुरु ने तरना तरन साहिब की स्थापना की थी? तो यह गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? करेक्ट आंसर हरिकेली नाटक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन इसमें सही है? केवल 2 और 4 जो है सही है। जब CR दास कांग्रेस अध्यक्ष बने तब वे जेल में थे, और 4 में है कि 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 25 नंबर में कह रहा है कि भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन किया था शशिपाद बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? पुलिस सुधार से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न, अलीपुर षड्यंत्र के केस में अरविंद घोष का बचाव निम्न में किसने किया था? तो यह किया था चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया हुआ इसमें प्रश्न नंबर 28। पहले इस प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला थी वह कौन थी? तो वह थी सरोजनी नायडू। बी का जो है देखिए 1 हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद सी का 2 होगा, यानी 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखना है वह थे सर मॉरिस ग्वायर। और उसके बाद 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डब्ल्यू हंटर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ इसमें प्रश्न नंबर 29 दिया है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार लिखिए। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले नौजवान भारत की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है रानी गिडालू को आजीवन कारावास, प्रांतीय स्वायत्ता अधिनियम, और लास्ट में नौसेना विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? सही आंसर है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थान, दूसरे तरफ जो है उसका नदी दिया हुआ प्रयुक्त में से कह रहा है कि कौन से युग्म इसमें सही सुमेलित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पंढरपुर जो है किस नदी के किनारे? चंद्रभागा, और उसके बाद तिरुचिरापल्ली जो है यह कावेरी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है देवसा दर्रा जम्मू कश्मीर। देखिए देवसा दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मालना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यह चिली देश से संबंधित ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ इसमें 35 नंबर में कह रहा है कि संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? वह है दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बिल्कुल सही। भारत के संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे?
राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। बी इसका राइट आंसर है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि क्या किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? यह करता है संघ तथा राज्य सरकार के लिए। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मूल अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 जो दिया हुआ यह सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत क्या होता है कि फ्रेंड्स, शक्ति का प्रयोग जो है उच्च न्यायालय द्वारा केवल तभी किया जा सकता है जब किसी ने अनुच्छेद 266 के तहत रीट जारी करने के लिए याचिका दायर की हो। ठीक है, माफ कीजिएगा, 266 नहीं 226 अनुच्छेद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? तो वह है MSLV। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 42 और कह रहा है इसमें मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो यह झारखंड राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य है? तो वह है अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की G20 के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही होगा। उसके बाद कह रहा है कि बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो वह है पूर्वांचल का। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न में है, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? कपास से हो जाएगा। डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देखिए बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद, अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 2007 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विशेष आहरण अधिकार की सुविधा किसमें उपलब्ध है? यह उपलब्ध है IMF में। किसमें है? IMF में ये उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है? पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ बिल्कुल सही है। और आइए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है इसमें कि पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है? कृत्रिम घटकों से नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और 12 देखे हैं। टोटल 100 प्रश्न। उम्मीद करते हैं पिछले सेट की तरह ये सेट भी आप लोगों के लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसके नज़रिए से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन भी आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।